प्रधानमंत्री का काम नहीं है ये सनातन फनातन बोलना, वो सबको बराबर रखो। अरे पूरी ये जो कांग्रेस पार्टी है ये है कैंसर। HIV है सनातन, तो जिसने बोला सनातन HIV है, सबसे पहले HIV का सुख उसे ही मिले। जिसने बोला सनातन डेंगू है, सबसे पहले डेंगू का सुख उसे मिले। हमारा सनातन धर्म इतना कमजोर नहीं है कि उसे तलवार उठानी पड़े। उसके विचार इतने मजबूत हैं कि इंसान के मस्तिष्क में बैठा है। और जो हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म अपना रहा है वो सच्चा हिंदू भी नहीं है। फिर ये देखो, हम पे कोई गाली दे देता है और यहाँ ज्ञान दे रहे, शीशे के आगे खड़े होते हो, शर्म आती है? आप भारत का इतिहास पढ़े हैं? हाँ बोलिए। भारत का इतिहास पढ़े है ना? ऐसा तुम्हारा वाला नहीं पढ़ा जिसमें आतंकवादियों को जीजा कहते हैं, जिसमें आतंकवादियों को जीजा कहते हैं, वो वाला नहीं पढ़ा। हाथ हटाओ, तुम्हारा वाला इतिहास नहीं पढ़ना जिसमें आतंकवादियों को जीजा कहते हैं। ये कैसी बात करते, ये भारत तोड़ने की बात करते कांग्रेस वाले। शीशगंज गुरुद्वारे का नाम शीशगंज क्यों पड़ा? आपको इतिहास पता है? बता दो, बता दो। ये बताइए, प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो सनातन का विरोध करता है उसका बहिष्कार करना चाहिए। अरे ये प्रधानमंत्री का काम नहीं है, ये बाबा साधु बहुत लोग हैं ये बात बताने के लिए। प्रधानमंत्री का काम है जनता को बेरोजगारी से दूर करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना। किसी के धर्म पर कैसी भी टिप्पणी करता रहे वो प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी। अरे अभी ये मोहम्मद बिन सलमान आए यहाँ, कोई बात बोली, राजघाट पे भी नहीं गया, वो नहीं मानते मूर्ति पूजा को, अपने नहीं गए, वहाँ राजशाही है। प्रधानमंत्री का काम नहीं है ये सनातन फनातन बोलना, वो सबको बराबर रखो। अरे भाई साहब सुनो, पूरी ये जो कांग्रेस पार्टी है ये है कैंसर, ये है कैंसर। और इन्होंने क्या बोला कि HIV हो जाए? HIV है सनातन, तो जिसने बोला सनातन HIV है, सबसे पहले HIV का सुख उसे ही मिले। जिसने बोला सनातन डेंगू है, सबसे पहले डेंगू का सुख उसे मिले। आज सुनो, महात्मा गांधी जी मरे थे तो उन्होंने बोला था हे राम, और ये राम का ही विरोध करते हैं, तो काहे के कांग्रेसी भैया ये? एक बात बताओ, ये चिरकुट हैं, चिरकुट थे और चिरकुट रहेंगे। मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा भाई, आप आदि शंकराचार्य जी को जानते हैं? आदि शंकराचार्य जी आप ज्ञान मत दो, मैं किसको जानता हूँ नहीं जानता हूँ, आपको क्या देखिए, कभी भी ना तलवार से धर्म नहीं स्थापित होता, विचार से धर्म स्थापित होता है। आदि शंकराचार्य जी ने तलवार से धर्म स्थापित नहीं किया था, विचार से स्थापित किया था। और पूरे भारत में उन्होंने हिंदू धर्म किसने करा था मालूम है? साम्राज्य औरंगजेब ने करा था, औरंगजेब ने तलवार से करा था। देखो, आपको पता है? इनसे पूछो शीशगंज गुरुद्वारे का नाम कैसे पड़ा, पूछो चांदनी चौक में जो शीशगंज गुरुद्वारा है उसका नाम कैसे पड़ा, इनसे पूछो। ये देखो, पूछो इनसे। ये हिंदुओं पे ज्ञान देने लग जाएंगे, लेकिन इस्लाम के तुमने शंकराचार्य की बात करें, शंकराचार्य की जो किताब है ना वो ये नहीं कहती। पढ़िए। अरे बता रहा हूँ शंकराचार्य की किताब, धार्मिक किताब जो हमारी गीता, वो ये नहीं कहती जो शंकर भगवान जी को माने, जो उनकी हमारी किताब ये नहीं कहती जो शंकर भगवान जी को ना माने वो काफिर है, वो पापी है। लेकिन कुरान कहती है जो अल्लाह को ना माने वो काफिर है, पापी है। काफिर का मतलब कौन? जो सिर्फ तलवार की बात कर रहे हैं ना, तो इनसे पूछो चांदनी चौक के शीशगंज गुरुद्वारे का नाम शीशगंज क्यों पड़ा था, इनसे पूछो। मैं बता देता हूँ, रुक जाइए। वो साम्राज्य बढ़ा रहा है, वो धर्म नहीं बढ़ा रहा है ना। आप अगर आदि शंकराचार्य जी को जानते होंगे तो उन्होंने तलवार के दम पर पूरे भारत में हिंदू धर्म को नहीं फैलाया, उन्होंने विचार के दम पर। मैं ये कहता हूँ, अगर आपके अंदर हमारा सनातन धर्म इतना कमजोर नहीं है कि उसे तलवार उठानी पड़े। उसके विचार इतने मजबूत हैं कि इंसान के मस्तिष्क में बैठा है। और जो हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म अपना रहा है वो सच्चा हिंदू भी नहीं है। फिर और हाँ, बात सही कह रहा हूँ ना, बहुत बोल रहा हूँ। आगे मुझे दूसरे मजहब की किताब पढ़ने की क्या जरूरत है? अगर मेरा मजहब इतना मजबूत है, हमारा धर्म भी नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, सनातन धर्म नहीं है, सनातन धर्म नहीं है, जीवन जीने की पद्धति। एक चीज बताइए, क्योंकि सनातन धर्म इतना मजबूत है तो उस मजबूती पे कोई भी टिप्पणी करके चले जाएगा और कोई भी गाली देके चले जाएगा और हम लोग यहाँ पर सुनते रहेंगे। सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कोई बोल रहे हो ना आप, तो कोई का मतलब कोई कूड़ा होता है। अरे कोई कूड़े को ना झाड़ू से मार के हटा। एक मुख्यमंत्री का बेटा है
अरे वो मुख्यमंत्री का बेटा है तो जाओ ना। मैं राहुल गांधी को, एक मिनट सुनो, इनका नाम क्या, नाम नहीं पूछो। देंगे भाई साहब एक मिनट रुक जाओ। अंकित कुमार अंकित यादव कुमार है। है, आपका नाम अशरफ अली बोल दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए उससे। मुझे क्यों पढ़ रख लो। देखो क्योंकि सनातन धर्म इतना मजबूत है तो उस मजबूती पे कोई भी टिप्पणी करके चले जाएगा और कोई भी गाली देके चले जाएगा और हम लोग यहाँ पर सुनते रहेंगे। सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कोई बोल रहे हो ना आप, तो कोई का मतलब कोई कूड़ा कूड़ा होता है। अरे कोई कूड़े को ना झाड़ू से मार के हटा दे। एक मुख्यमंत्री का बेटा है। अरे वो मुख्यमंत्री का बेटा है तो जाओ ना। मैं राहुल गांधी को, एक मिनट सुनो, इनका नाम क्या, नाम नहीं पूछो। देंगे। भाई साहब एक मिनट रुक नाम जाओ। अंकित कुमार अंकित यादव कुमार है। है, आपका नाम अशरफ अली बोल दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए उससे। मुझे क्यों पढ़ रख लो, देखो रख लो अशरफ अली नाम। सुनो मेरी बात। विचार तो सही है अच्छा विचार, ये देखो आ गए ना ये बात पे। देखिए तर्क संगत बात करना नहीं चाहते। वो मुख्यमंत्री का बेटा, मुख्यमंत्री के बेटे ने जो बोला है उनसे सवाल करें ना आप। उनसे सवाल करेंगे तो आपको उचित जवाब मिलेगा उसने क्यों बोला है। अगर देखिए हम यहाँ पर खड़े होकर इस प्रकार की बातचीत करके हम सही ढंग से सही उत्तर नहीं प्राप्त करते। कोई टिप्पणी कर देगा तो उसके बारे में बात ही नहीं होनी चाहिए। आपका मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला? बात नहीं होनी चाहिए इसके बारे में। आप मुझे ये बताइए, इसके बारे में बात नहीं होनी चाहिए। क्या जनता की जो बात है वो जनता तक, जो लोग हैं उन तक नहीं पहुंचनी चाहिए? आपको मैंने क्या बोला? अगर मेरा धर्म मजबूत है तो किसी के कहने से उस पर कोई आघात नहीं लगेगा। किसी के हाँ ब्रदर, अफगानिस्तान में भी धर्म मजबूत था, ठीक है ना? सुनो ना, सुनो आराम सुनो, अरे सुनो ना, 100 करोड़ का बकैती, सुनो आराम सुनो, अब शांति सुनो, सुनो बताते हैं। 100 करोड़ का संपत्ति, जितना मकान उकान था ना, नौकरी बेरोजगारी सब छोड़ छाड़ के वहां से अफगानिस्तान के हिंदू को भागना पड़ा। वेल पढ़ा लिखा कम्युनिटी पूरा अफगानिस्तान में पता है कौन था? हिंदू था। लास्ट में भागना पड़ा। थोड़ा ढंग से पहले बोलो, ठीक है ना? हाँ पता है तो शांति सुनो। और दूसरा बात सुनो, पूरे श्रीनगर में, सुनो ना, पूरे श्रीनगर में, अरे बोलने का तरीका सुनो, पूरे श्रीनगर में, पूरे एक मिनट, पूरे श्रीनगर में सबसे पढ़ा लिखा कम्युनिटी कौन था? हिंदू था। मार के 6 महीना में खत्म। तो तुम कैसे बोल रहे हो कि धर्म खतरे में नहीं है? हाँ तो बताओ। अब रुकिएगा, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिएगा। मैं रुको नहीं, मैं बता रहा हूँ। पहले मुझे बोल लेने दीजिए। अगर मुझे बोलने दे रहे हैं आप तो बोलने दीजिए, पूरी बात सुनिएगा। एक बात सुनिएगा, ये देखो, ये देखो, ये देखो, हम पे कोई गाली दे देता है और यहाँ ज्ञान दे रहे हैं, शीशे के आगे खड़े होते हो, शर्म आती है? तो ये बताइए, मुझे बस 2 जवाब दे दीजिए। क्या सनातन धर्म डेंगू है? क्या सनातन धर्म डेंगू है? मैंने कहा है, मैं इनकी बात का जवाब देने के लिए आया हूँ। रुक जाइए, आप जो फालतू की बकवास मारी है उसमें सनातन धर्म मलेरिया है। आप सही सनातन धर्म तर्क संगत बात करिए ना आप। अरे तर्क संगत बात है ना। ऐसे भी कोई बात नहीं है। मेरे को एक बात इनसे पूछनी है। आपके सामने आपके पिताजी को कोई थप्पड़ मार के चला जाए, आप क्या करोगे? एक मिनट, आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? वही निकालूंगा तलवार। हाँ, तो सनातन क्या है हमारे लिए? तो सनातन क्या है हमारे लिए? नहीं सुनना चाहते तो सुनो। आप भारत का इतिहास पढ़े हैं? हाँ बोलिए। भारत का इतिहास पढ़े हैं ना? ऐसा तुम्हारा वाला नहीं पढ़ा जिसमें आतंकवादियों को जीजा कहते हैं, जिसमें आतंकवादियों को जीजा कहते हैं, वो वाला नहीं पढ़ा। हाथ हटाओ, तुम्हारा वाला इतिहास नहीं पढ़ना जिसमें आतंकवादियों को जीजा कहते हैं। वो प्रमुख है, उनकी बेटियों की शादी मुस्लिम घरों में हो रखी है, इस पे बात नहीं करेंगे। वो भारत माता की तो अब आ गए ना। बीपी बढ़ जाएगा। तो ढंग से बोल ले भाई, क्या उतना ढंग से बोल ले। बीपी। नहीं भारत माता की जय थोड़ा ढंग से बोल लो। ओम नमः शिवाय। ढंग से बोलो ना, ऐसे बोला था भारत माता की जय, ऐसे बोला था भारत माता की जय। बोल भी नहीं सकते। तुम्हारा तरीका क्या है बोलने का? बोल भी नहीं सकते। भाई तुम जैसे लोग ना पहले हिंदू बड़ा विरोधी फिर देशद्रोही। भारत माता की जय बोलने का तरीका नहीं है तुमको, तुम यहाँ ज्ञान फैल रहे हो। हम बोलते नहीं हम बोलने नहीं देंगे, जबान खींच लेंगे। भारत माता की जय नहीं बोलते हो यार। बात कहाँ करने दे। बीजेपी के अच्छा एक बात बताओ, मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी। तुम दोगले हिंदू हो। सुनो तुम दोगले हिंदू हो, हिंदू नहीं हो तुम दोगले हिंदू हो। अगर धर्म की बात आएगी ना, सुनना आ गई है, आ गई है धर्म बात। बोल फिर। यहाँ पर जयचंदों ने शामिल करा था, जो भी जयचंद जैसे आज भी हैं जयचंद, वैसे ही मुगलों को आमंत्रित किया था। ऐसे ही जो हिंदू होकर के हिंदू का विरोध करे वो हिंदू नहीं हिजड़ा है, और कुछ हिजड़े हमारे बीच में खड़े हुए हैं। ये हिजड़ा है,
वो स्टालिन ने यही कहा है कि भारत हिंदू की धर्म को तर्क, खत्म यही है कर देना तर्क चाहिए। बुद्धि। इनको अगर मैं इनसे हो पूछ रहा। लूं सनातन में सुनो मेरी बात सुनो, अगर मैं इनसे पूछ लूं ना सनातन में मुक्ति का मार्ग क्या है, इनको ये भी नहीं पता होगा। और ये बात कर रहे हैं हमें हिंदुत्व इस्लाम- की। हमें थोड़ी सी इस्लाम हाँ। की जानकारी है, तुम मुक्ति इन्हें छोड़ दो। थोड़ी सी सनातन कुरान के को समझ लो, सिद्धांत, थोड़ा सा मुझे इस्लाम कुरान को जान लो। क्यों समझना है, जभी तो मुझे क्यों, ये देखो ठोकर खाने से पहली बच बात तो ये जाओगे। बात नहीं करने देते। अरे भाई साहब हिंदू हो मुस्लिम हो पहले बताओ। तुम क्यों नहीं करते हो? स्टालिन ने विपक्ष वाली बात। हिंदू कुछ अलग हिंदू के मन में जगह सनातन के धर्म पे टिप्पणी नहीं कर सकते हो। मैंने टिप्पणी की, अरे तुम्हें दुख नहीं हो रहा स्टालिन, तुम्हें दुख नहीं हो रहा स्टालिन ने ये कहा, स्टालिन ने अरे देखिए, देखो सुनिए सुनिए, एक मिनट। बात सिर्फ इतनी सी है, तुम्हें दुख होता है जब कोई सनातन को मलेरिया बोलता है? मैं क्या कह रहा हूँ, दुख होता है, दुख होता है। आप भारत में इन्होंने बोला जयचंद, तो जयचंद की गलती को आज तो हम ठीक नहीं कर सकते, कि कर सकते हैं आज ठीक, भी ठीक कर देंगे हम। कर सकते हो ठीक। आज ठीक आप कर बताओ, देंगे, इस वक्त नहीं कर पाए। इतिहास में जो गलती हो चुकी है उसे विचारशीलता से ठीक किया जा सकता है। ठीक नहीं किया जा सकता है तो प्रेजेंट और फ्यूचर को तो सही करा जा सकता है। उसके लिए अभी तक बता भाई भाई ये तो अभी तक इसके लिए ना चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए हमें अपने धर्म को पढ़ाने से काम चलेगा। हम अपने बच्चों को कितना धर्म पढ़ाते हैं, बताओ मुझे हम अपने बच्चों को ढंग से अपने धर्म की शिक्षा तक नहीं अभी इतिहास पढ़ा रहे थे ना, अरे यही तो इतिहास। कांग्रेस ने शीशगंज गुरुद्वारे, शीशगंज गुरुद्वारे का नाम शीशगंज क्यों पड़ा? क्यों वो हिंदू नहीं है? क्यों वो नहीं है हमारे साथ? ये कैसी बात करते, ये भारत तोड़ने की बात करते कांग्रेस वाले। शीशगंज गुरुद्वारे का नाम शीशगंज क्यों पड़ा? आपको इतिहास पता है? बता दो।